नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस बात को लेकर भी फैक्ट दिखाने पड़ते हैं कि सूरज की रोशनी दिए से कितनी तेज है। सूरज और दिए की तुलना की जा रही है, सूरज को दिया दिखाया जा रहा है और हमारे देश की मीडिया और बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखिए दिए की रोशनी सूरज से कितनी तेज है। पंडित नेहरू और पीएम मोदी की तुलना ऐसी ही दिखाई देती है। बीजेपी के बचकाना पोस्ट का विश्लेषण करेंगे कि बीजेपी ने और बीजेपी के बकवास बहादुर सांसद निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी और पंडित नेहरू की तुलना करते हुए क्या मूर्खतापूर्ण पोस्ट किए हैं, उसका विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। आपको ऐसे फैक्ट दिखाएंगे पीएम मोदी और पंडित नेहरू की तुलना पर जो देश को जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और देश की मेनस्ट्रीम मीडिया में पंडित नेहरू को जैसे नीचा दिखाया जाता है तो नया इतिहास रचने की कोशिश की जा रही है। देश के एक महापुरुष, देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है। पहले बीजेपी के इस मूर्खतापूर्ण पोस्ट की बात करते हैं जो देश की विरासत का अपमान है, देश की संस्कृति का अपमान है। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं संस्कृति का कितना बड़ा ध्वजवाहक हूं। विरासत और विकास दोनों को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। तो अगर ये किसी ने किया तो पंडित नेहरू ने किया। देश की सपेरा बिरादरी का किस तरह अपमान कर रही है बीजेपी। सपेरे भी भारत की संस्कृति का हिस्सा है। क्या बीजेपी को ये बात समझ नहीं आती? राहुल गांधी को नीचा दिखाने में किस तरह की बातें की जा रही हैं। लिखा जा रहा है नेहरू से लेकर गांधी तक चेहरा नया सोच वही। कांग्रेस के कपड़ा उतार प्रोटेस्ट के बाद एआई समिट में जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद बीजेपी ने पंडित नेहरू को इसमें घसीट दिया और कहा कि दुनिया में भारत की छवि खराब करना ही है कांग्रेस की असली सच्चाई। देश का यह अपमान जनता कभी माफ नहीं करेगी। नेहरू से राहुल गांधी तक चेहरा नया सोच वही। दो तस्वीरें लगाई हैं, इधर पंडित नेहरू की, इधर राहुल गांधी की। पंडित नेहरू की फोटो ऐसे लगाई गई है जैसे किसी फिल्म का डॉन हो जो सिगार पी रहा है। जानबूझकर ऐसी फोटोज का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या लिखा गया है? दुनिया की नजरों में सांप सपेरों का देश बना रहे थे। पंडित नेहरू की ये फोटो है जहां विदेशी मेहमानों का स्वागत दिखाया जा रहा है और यहां पर एक सपेरे की फोटो है सांप के साथ। तो इसे कहा जा रहा है कि दुनिया की नजरों में सांप सपेरों का देश बना रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी के नीचे लिखा है एआई समिट में अधनंगा होकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी की इस पोस्ट के अलावा निशिकांत दुबे क्या लिखते हैं? बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे भी इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां वही फोटो चिपकाई गई है सपेरे वाली विदेशी मेहमानों के सामने। साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक और फोटो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की पत्नी के साथ। इस तस्वीर की सच्चाई क्या है, उससे पहले निशिकांत दुबे ने क्या लिखा वो जरा सुनिए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री नेहरू जी दुनिया को नागिन डांस दिखाते थे। भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया को टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाते हैं। गुस्सा तो वाजिब है। ये चित्र नेहरू जी के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी जी की पत्नी जैकलिन जी के स्वागत की 1962 की है। दोस्तों, जानबूझकर ऐसी तस्वीरें क्यों दिखाई जाती हैं? तस्वीरों को जूम करके, एडिट करके क्यों दिखाया जाता है? ऐसा एंगल निकाला जाता है ताकि ये लगे कि देखिए पंडित नेहरू किस तरह अय्याश टाइप के प्रधानमंत्री थे। निशिकांत दुबे ने तो संसद में ऐसा आरोप भी लगा दिया था। जानबूझकर ऐसे फ्रेम निकाले जाते ताकि नेहरू की छवि को खराब किया जा सके। असल में इन तस्वीरों की कहानी क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। उसके बाद इन बातों का भी विश्लेषण करेंगे। जो बातें निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रही है कि मानो पीएम मोदी ही देश को साइंस के दौर में लेकर आए हैं, वरना पंडित नेहरू ने तो अंधविश्वास के दौर में धकेल रखा था। उसका विश्लेषण आगे करेंगे। पहले इन तस्वीर की सच्चाई आपको दिखाते हैं। निशिकांत दुबे ने कैनेडी की पत्नी के साथ पंडित नेहरू की जो फोटो दिखाई वो 1962 की है। फ्लिकर पर जब आप यूएस एम्बेसी के अकाउंट में जाएंगे तो लाइब्रेरी में तमाम तस्वीरें मिल जाएगी जो इस बात को साबित करती हैं कि पंडित नेहरू भारत की विरासत को, भारत की संस्कृति को विदेशी मेहमानों के सामने कैसे रखते थे। जैकलिन कैनेडी के सामने भी उन्होंने ऐसा ही किया था। ये होली पर तिलक लगाते हुए फोटो है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, राजस्थान की संस्कृति के दर्शन कराए थे। और बहुत सारे फोटो हैं जो अलग अलग कल्चर हैं भारत में, अलग अलग राज्यों की संस्कृति है, उसके दर्शन कराए थे। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेहमान नवाजी की, ताजमहल की फोटो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं हाथी की सवारी करते हुए। तो भारत की संस्कृति के जितने भी रंग हैं वो पंडित नेहरू ने विदेशी मेहमानों को दिखाए थे और जैकलिन कैनेडी भी उनमें से एक थी। अब उनके साथ तस्वीरों को अलग नजरिए से देश के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तो पीएम मोदी भी इटली की प्रधानमंत्री से जब मिलते हैं तो कौन सा फोटो फ्रेम निकालकर कांग्रेस राजनीति करने लगे तो उस पर क्या कहा जाएगा। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? तो तस्वीरों को कैसा भी रंग दिया जा सकता है। अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी पर क्या सवाल उठाना चाहती है बीजेपी? इस तरह की तस्वीरें पोस्ट करके क्या संदेश देना चाहते हैं? निशिकांत दुबे ने संसद में तो बोल ही दिया था पंडित नेहरू को अय्याश। देश के पहले प्रधानमंत्री जिनका पूरी दुनिया में जलवा था,
एक गरीब देश के प्रधानमंत्री थे। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास क्या था? ना गांव तक बिजली थी, ना नहरों का जाल था, ना खाने को अनाज था। बहुत सारी चुनौतियां थी। कोई राजपाट नहीं मिला था नेहरू को। राज परिवार जैसे परिवार में तो वो पैदा हुए थे, लेकिन उसके बावजूद देश की चिंता थी। देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और जब देश की बागडोर संभाली तो लोकतंत्र की ऐसी नींव रखी कि प्रधानमंत्री मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं। अगर पंडित नेहरू नहीं होते, अगर देश के पहले प्रधानमंत्री लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते, तो आज देश में लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं होता कि एक चाय बेचने वाले भी देश के प्रधानमंत्री बन जाए। वो भारत के लोकतंत्र की जीत को दिखाता है। नरेंद्र मोदी अगर आज देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं तो यह भारत में लोकतंत्र की वजह से संभव हो पाया है, और उसमें देश के पहले प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने सालों तक इस देश में लोकतंत्र को हिलने नहीं दिया और ज्यादा मजबूत करने का काम किया। जहां तक सांप सपेरे वाले देश बनाने की बात है, तो एक बयान में आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी के सामने मैक्रो ने क्या बोला था। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने जो बोला, पहले वो जरा सुनिए। The CEO of Alphabet is Indian. The CEO of Microsoft is Indian. The CEO of IBM is Indian. The CEO of Adobe is Indian. The CEO of Palo Alto Networks is Indian. The CEO of Novartis is Indian. And the CEO of Chanel, one of the most iconic houses in France, is Lina Neher from Kolhapur, right here in the state. तो दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों की सीईओ का नाम बताते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, और बताते ये सारे इंडियन हैं। तो ज्यादातर जो इंडियन आज दुनिया में भारत का नाम कर रहे हैं कि दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्रपति उनका नाम बताते हैं, भारत की प्रतिभा को सलाम करते हैं। तो वो प्रतिभा आखिरकार कहां तराशी गई, किन संस्थानों में तराशी गई, उन संस्थानों को बनाया किसने? अगर पंडित नेहरू सांप सपेरों का देश बनाते तो वो संस्थान खड़े नहीं होते। जिन लोगों का नाम लिया, गूगल के सीईओ का नाम लिया, सुंदर पिचाई का, तो आईआईटी खड़गपुर में उन्होंने पढ़ाई की, 1951 में बनी थी, नेहरू जी की सरकार थी। इसके बाद आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, आईआईटी कानपुर में उन्होंने पढ़ाई की, 1959 में नेहरू जी की सरकार ने ही संस्थान को बनाया था। इसके बाद पालो अल्टो नेटवर्क्स के सीईओ निकेश अरोड़ा, आईआईटी बीएचयू से पढ़ाई की, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी आजादी से भी पहले। तो यानी ज्यादातर जो नाम लिए मैक्रो ने, या तो आजादी से पहले बने संस्थान है या पंडित नेहरू की सरकार ने इन्हें बनाया था। देश में आईआईएम, आईआईटी, भेल, गेल तमाम संस्थानों की स्थापना की पंडित नेहरू ने। उन्होंने भविष्य देखा था कि भविष्य साइंस में है। वो भी चाहते तो धर्म के नाम पर राजनीति कर सकते थे। तो साइंस देश का भविष्य है, ये बहुत पहले कल्पना कर ली थी पंडित नेहरू ने। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, दुनिया में उनके विचारों की इज्जत होती थी। दुनिया भर में पंडित नेहरू का लोहा माना जाता था, उनके विचारों की वजह से, उनके भाषणों की वजह से। सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि पंडित नेहरू ने कितने चुनाव जीते हैं। चुनाव जीतने हारने से परे एक विचारक के तौर पर, एक विजनरी प्रधानमंत्री के तौर पर उनका जलवा हुआ करता था जब तक वो प्रधानमंत्री रहे। और बीजेपी कहती है कि सांप सपेरों का देश बनाना चाहते थे। जहां तक ऐसी तस्वीरें दिखाने की बात है तो वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत इस पर क्या कहते हैं, वो आईना दिखाते बीजेपी को और क्या बोलते हैं। आरएसएस की 3-4 पीढ़ियां नेहरू जी की लंगोट में झांकते झांकते खर्च हो गई। मिला कुछ नहीं, नेहरू का बिगड़ा कुछ नहीं। नेहरू को कोसने से गलगोटियाकरण की शर्म कम नहीं होगी, लेकिन चमड़ी इतनी मोटी है कि शर्म इनको आएगी नहीं। देश का पहला प्रधानमंत्री इतना स्मार्ट था कि दुनिया भर की नामचीन औरतें उसकी फैन थी। वो भारत का गर्व है, वो हिंदुओं का गर्व है। हमारा पहला प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने किसी विदेशी की डांट नहीं खाई, 10 महीने तक लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति की बेइज्जती नहीं झेली। नेहरू का नाम लेने से पहले संघी भाइयों को चुल्लू भर पानी ढूंढना चाहिए। तो पंडित नेहरू को नीचा दिखाने पर वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत बीजेपी और निशिकांत दुबे जैसे सांसदों को आईना दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि बीजेपी के इस प्रचार का, मीडिया की मनोहर कहानियों का, निशिकांत दुबे ने संसद में जो भाषण दिया, उसके बाद टीवी पर जिस तरह उनके लगातार इंटरव्यू किए जा रहे हैं और पहले के प्रधानमंत्रियों की छवि खराब की जा रही है, उसका कोई असर नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते। असर बिल्कुल होता है, लाखों करोड़ों में उनकी पहुंच है, माइंड वॉश होता है लोगों का। नेहरू के बारे में तरह तरह की छवियां गढ़ी जा रही हैं और उनका असर होता है युवाओं के दिमाग पर, जिन्होंने पंडित नेहरू को देखा नहीं है। हमारे देश की मानसिकता है कि पुराने जमाने की मनोहर कहानियां सुनने में पब्लिक को मजा आता है और ये कहानियां सुनकर वर्तमान की समस्याएं भूल जाते हैं बहुत सारे लोग। यही वजह है कि बीजेपी ऐसी राजनीति करती है। नया इतिहास इसलिए गढ़ा जा रहा है और देश के महापुरुषों को नीचा दिखाया जा रहा है। टीवी के पर्दे से लेकर सोशल मीडिया के इस झूठ के बाजार में सच्चाई दिखानी इसलिए जरूरी हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सच्चाई दिखाने वाले बहुत कम चेहरे हैं, बहुत कम प्लेटफॉर्म है। झूठ का एक बड़ा ब्रह्मांड खड़ा कर दिया है बीजेपी ने। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।